हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रुबीना अपने यूट्यूब चैनल अर्जुना क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कर रहे थे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद किए थे हमने। कितने भेद हैं सर्वनाम के? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम और फिर निजवाचक सर्वनाम आते हैं। तो हमने बच्चों स्टार्टिंग के तीनों सर्वनाम अच्छे से कर लिए थे। अब आता है हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हो, उन दोनों में एक संबंध स्थापित करते हो, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे बच्चों, एक उदाहरण के साथ हम समझते हैं। जो सोता है वह खोता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो शब्द और कौन सा? वह, ये दोनों शब्द क्या है? आपस में एक दूसरे के साथ संबंध है इनका। जो सोता है वह खोता है। कौन खोता है? जो सोता है। तो इन दोनों वाक्यों के बीच में जो शब्द संबंध स्थापित कर रहे हैं वह शब्द क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा उदाहरण देखो बच्चों। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसमें बच्चों देखो, जिसकी और उसकी, इन दोनों ही शब्द से ये पूरा वाक्य समझ में आ रहा है। यानी कि इनका संबंध है, तभी हमें ये समझ में आ रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी से प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं बच्चों। यह गिलास किसने तोड़ा? तो बच्चों यहाँ पर देखो, किसने ये क्या है? यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। गिलास, यह गिलास किसने तोड़ा? तो किसी से यह पूछा जा रहा है कि यह किसने किया, तो वो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखो। वहाँ कौन खड़ा है? वहाँ कौन खड़ा है? तो ये भी क्या है? ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वहाँ कौन खड़ा है? ठीक है बच्चों,
इतना समझ में आ गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिसमें किसी से प्रश्न किया जाए, ऐसे शब्द जिससे पता चले कि हाँ इसमें प्रश्न पूछा गया है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें बच्चों जब कर्ता यानी कि काम करने वाला अपने ही बारे में वो ऐसी बातें कहे जिससे सुनने वाले को क्या लगे कि वो स्वयं की ही बातें कर रहा है, यानी कि कर्ता की ही अपने ही बातें चल रही हो, वहाँ पर निजवाचक, निज का अर्थ क्या होता है अपना, और वाचक का अर्थ बोध कराए, यानी कि अपना ही बोध कराए। उन शब्दों को क्या कहते हैं, उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो उदाहरण के साथ हम समझते हैं। रजत अपने आप घर चला गया। तो बच्चों इसके अंदर देखो रजत की बात हो रही है कि घर कौन चला गया, रजत चला गया, किसके साथ, अपने आप। तो यहाँ पर अपने आप ये शब्द क्या है, स्वयं के, उसके खुद के ही, रजत अपने आप घर चला गया। या फिर यूँ कहें कि मैं ये काम अपने आप कर लूँगा, अपना काम आप ही कर लूँगा। ऐसे शब्द जिससे स्वयं की ही जानकारी मिलती हो वो निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। दूसरा देखो, मैं खाना स्वयं खा लूँगा, स्वयं खा लूँगा। तो बच्चों यहाँ पर स्वयं शब्द क्या है, ये भी उसके खुद के ही बारे में बोध करा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर मैंने आप शब्द का यूज़ किया, निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का यूज़ होता है। ऐसे ही आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी तो आपको पता चला होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम का जो मध्य पुरुष है उसमें भी आप शब्द का ही यूज़ हो रहा है। तो बच्चों इसमें आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए देखो मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। बच्चों मध्यम पुरुष और निजवाचक सर्वनाम, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का जो भेद मैंने तीनों करवाए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष में मैंने करवाया था आप शब्द का यूज़, यानी कि मध्यम, सेकंड पर्सन, सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि मैं बोल रही हूँ, सामने वाला सुन रहा है, सुनने वाले के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो क्या कहलाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और निजवाचक सर्वनाम में भी बच्चों अभी हमने देखा है कि रजत अपने आप घर चला गया, यहाँ पर भी किसका यूज़ हुआ है, आप शब्द का यूज़ हुआ है। इसी कन्फ्यूज़न को बच्चों को ज़्यादातर इन दोनों ही सर्वनाम में कन्फ्यूज़न होती है कि आप शब्द तो दोनों में ही आता है, कौन सा निजवाचक है और कौन सा मध्य पुरुष वाचक सर्वनाम है। तो बच्चों देखो एक उदाहरण के साथ हम इसको समझते हैं। आप कल दफ्तर गए थे। तो बच्चों यहाँ पर देखो जो मैंने आप शब्द का यूज़ किया है, आप कल दफ्तर गए थे, स्वयं के लिए नहीं कर रही मैं ये शब्द का यूज़, ये किसके लिए कर रही हूँ,
किसी से पूछ रही हूँ कि आप कल दफ्तर गए थे, आपने कल क्लास लगाई थी, तो ये शब्द क्या आप शब्द का यूज़ हो रहा है इसके अंदर। आपने कल खाना खाया था, आपने कल क्लास लगाई थी। तो यहाँ पर जो आप शब्द का यूज़ हो रहा है वह बोलने वाला अपने लिए नहीं कर रहा है। पूरा वाक्य जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये सामने वाले सुनने वाले के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, मध्यम पुरुष कहलाएगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब ऐसे ही एक और उदाहरण देखो, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण देखते हैं हम। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है, जो अपनी मदद आप करता है। तो देखो बच्चों, इस वाक्य के अंदर ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो अपनी मदद आप करता है, यानी कि किसका बोध हो रहा है, स्वयं के बारे में ही बोध हो रहा है। यहाँ इस वाक्य के अंदर किसी दूसरे की नहीं कि मैं अपनी मदद खुद ही करूँगी तो ईश्वर भी मेरी सहायता करेगा। तो किसके बारे में पता चल रहा है, स्वयं के बारे में पता चल रहा है। निज का अर्थ क्या होता है, अपना, स्वयं का। और इस वाक्य के अंदर देखो बच्चों, इस वाक्य में आप कल दफ्तर गए थे, आदरपूर्वक शब्द है आप, जो दूसरों के लिए पूछा जा रहा है। इसके अंदर आप कल दफ्तर गए थे आदरपूर्वक भी है, और इसके अंदर पता चल रहा है कि ये खुद के लिए यूज़ नहीं किया हुआ, ये किसके लिए यूज़ किया हुआ है, ये सुनने वाले के लिए यूज़ किया हुआ है। तो जिस वाक्य के अंदर हमें यह पता चले कि यह शब्द दूसरों के लिए है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा, और जिस वाक्य में यह पता चले कि यहाँ पर आप शब्द का यूज स्वयं के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है, खुद के लिए, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम आता है। तो बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक सर्वनाम का यहाँ पर कंप्लीट होता है। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो वीडियो दोबारा स्टार्टिंग से देखेगा, तभी ये आपको टॉपिक क्लियर होएगा। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना, मैं ये आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।